आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है। सिद्ध कीजिए b का वर्ग धन हमें एक सारणी दिया गया है। उसमें पहली पंक्ति में है b का वर्ग धन c का वर्ग ए बी ए सी, दूसरी पंक्ति में बी ए सी का वर्ग धन a का वर्ग बी सी, तीसरी पंक्ति में सी ए सी बी और a का वर्ग धन b का वर्ग। बराबर सिद्ध करना है a 4 गुणा a का वर्ग b का वर्ग गुणा c का वर्ग। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है b का वर्ग धन c का वर्ग। पहली स्तंभ में बी ए सी ए, फिर दूसरे स्तंभ में ए बी सी का वर्ग धन ए का वर्ग सी बी, तीसरे स्तंभ में ए सी बी सी ए का वर्ग धन बी का वर्ग। अब इसे हम हल करेंगे। तो इसे हल करके क्या करेंगे दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम इसमें C1 C2 और C3 में से कौन सा A B C। अब दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ R1 R1 R2 तथा R3 में क्रमशः A B व C का गुणा कर देते हैं। ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। और A B C नीचे निकालना भी पड़ेगा। तो 1 बटा A B C यहाँ से उभयनिष्ठ निकलेगा। तो यहाँ से B का वर्ग धन C का वर्ग गुणा A यहाँ a का वर्ग b, यहाँ a का वर्ग c, यहाँ क्या बचेगा b का वर्ग a b गुणा c का वर्ग धन a का वर्ग। यहाँ हो जाएगा b का वर्ग c, यहाँ क्या होगा c का वर्ग a, यहाँ c का वर्ग b, c का वर्ग b और यहाँ हो जाएगा c गुणा a का वर्ग धन b का वर्ग। इसे हल कर लेता हूँ। इसे हल करने से मुझे क्या प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1 बटा ए बी सी गुणा अंदर में यहाँ। अब देखिए यहाँ है, तो दोस्तों यहाँ से C1 C2 और C3 से A B C उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो ये हो जाएगा A B C और नीचे भी A B C, ये आपस में कट जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, B का वर्ग धन C का वर्ग बटा यहाँ हो जाएगा B का वर्ग C का वर्ग, ये हो जाएगा A का, ये बन जाएगा हमारा A का वर्ग C का वर्ग धन A का वर्ग, ये C का वर्ग। उसके बाद ये हो जाएगा A का वर्ग B का वर्ग, A का वर्ग धन B का वर्ग। अब सभी वर्ग रूप में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम R1 में R1 धन, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम R1 में R1 धन R3 से R1 धन R मिलेगा। ये हो जाएगा B का वर्ग धन C का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग, B का वर्ग C का वर्ग। यहाँ क्या हो जाएगा A का वर्ग धन C का वर्ग धन A का वर्ग धन C का वर्ग, नीचे C का वर्ग धन A का वर्ग बटा C का वर्ग। उसके बाद A का वर्ग धन B का वर्ग धन A का वर्ग धन B का वर्ग। इसे लिख लेते हैं A का वर्ग धन B का वर्ग धन A का वर्ग धन B का वर्ग। इसे हल करेंगे तो B का वर्ग बटा A का वर्ग धन B का वर्ग। इसे सारणिक लगा लेंगे, सारणिक लगा लेंगे। अब यहाँ से इसे हम हल करेंगे। तो दोस्तों इसे हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सारणी के अंदर 2 B का वर्ग धन C का वर्ग B का वर्ग C का वर्ग, यहाँ 2 A का वर्ग धन C का वर्ग बटा C का वर्ग धन A का वर्ग बटा C का वर्ग। और क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 A का वर्ग धन B का वर्ग बटा B का वर्ग बटा A का वर्ग धन B का वर्ग। सारणी के अंदर 2 उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा दोस्तों, अंदर में जो आएगा वो बचेगा। तो यहाँ से R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 से 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है। और क्या हो सकता है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से R2 में R2 को
R1 से घटा देंगे तो R2 ऋण R1। उसी प्रकार R3 में भी R1 से घटा देंगे R3 ऋण R1। अब इसे हल करते हैं तो दो उभयनिष्ठ आ गया है और हम इसे घटाते हैं तो ये हो जाएगा, दो उभयनिष्ठ लेने के बाद घटाएंगे तो ये हो जाएगा b का वर्ग धन c का वर्ग, b का वर्ग, यहाँ से क्या हो जाएगा b का वर्ग ऋण b का वर्ग धन c का वर्ग, यहाँ c का वर्ग ऋण b का वर्ग धन c का वर्ग। इसी प्रकार a का वर्ग धन c का वर्ग, यहाँ c का वर्ग धन a का वर्ग ऋण a का वर्ग धन c का वर्ग, ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। और यहाँ c का वर्ग ऋण a का वर्ग धन c का वर्ग। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग, ये b का वर्ग ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग, यहाँ a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण a का वर्ग धन b का वर्ग। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, यहाँ से ये पूरा आ जाएगा शून्य। और जो बाकी बच रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा b का वर्ग धन c का वर्ग, ये हो जाएगा ऋण c का वर्ग, ये हो जाएगा ऋण b का वर्ग। यहाँ क्या बचेगा a का वर्ग धन c का वर्ग, नीचे आएगा शून्य, यहाँ आएगा ऋण a का वर्ग। यहाँ क्या है a का वर्ग धन b का वर्ग, यहाँ क्या आएगा ऋण a का वर्ग, यहाँ आएगा शून्य। अब हम इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे किसके सापेक्ष हल करेंगे, हम अब हमारे पास जो मान प्राप्त हुए हैं उसकी सहायता से इसे हल कर लेंगे। तो R1 में R1 धन R2 धन R3 करने पर ये संक्रिया लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 2 गुणा ये हो जाएगा b का वर्ग धन c का वर्ग ऋण c का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग धन c का वर्ग ऋण a का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण a का वर्ग, यहाँ ऋण c ऋण b शून्य ऋण a का वर्ग ऋण a का वर्ग शून्य। तो दोस्तों देखिए आगे हमें क्या मिल रहा है, दो खंड के इसके अंदर ये हो जाएगा दोस्तों शून्य, यहाँ शून्य आएगा, ये भी शून्य ये भी शून्य, ये क्या बचा, ये बचेगा a का वर्ग कट गया, यहाँ होगा c का वर्ग, यहाँ भी a का वर्ग कट गया, यहाँ बचेगा b का वर्ग, ये ऋण c का वर्ग ऋण b का वर्ग और यहाँ ऋण a का वर्ग, यहाँ भी ऋण a का वर्ग। अब हम इसे हल करेंगे दोस्तों। तो इसे हल करने के लिए हम इसका सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो इसे हम हल करते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष इसे हल करते हैं तो हमें क्या मान प्राप्त होता है, 2 गुणा ऋण c का वर्ग, इसका सहखंड क्या बनेगा, ऋण c का वर्ग ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग शून्य, फिर धन b का वर्ग, इसका सहखंड क्या बनेगा, ऋण c का वर्ग ऋण b का वर्ग शून्य ऋण a का वर्ग। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो 2 गुणा, दोस्तों इसे हल करने पे हमें क्या दिख रहा है स्पष्ट रूप से, यह हो जाएगा ऋण c का वर्ग ऋण गुणा b का वर्ग c का वर्ग, b का वर्ग गुणा a का वर्ग, ऋण ऋण का धन और ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण। उसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, धन, ये हो जाएगा ऋण ऋण का धन, तो ये a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग। इन सभी को हल करने पे क्या आएगा दोस्तों, 2 गुणा, अंदर में क्या है ऋण ऋण धन, तो a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग धन a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, ये हो जाएगा 2 a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग गुणा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4 a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, वही क्या है हमारा दायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, यह सिद्ध हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।